ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली असाइनमेंट थी वो क्या थी? डेट वाज फाइंड दी आई थिंक even number, है ना, even numbers from list. That was our first assignment, that you have to find the even number from list. तो उसके लिए अपने को करना क्या था? एक हमारी लिस्ट है L इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40. ओके, अब एक लॉजिक बनेगा फॉर I in L if इवन नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अपने को पता है, आई मॉड्यूलेशन 2 डबल इक्वल्स टू 0, देन प्रिंट ऑफ आई. दैट्स इट. दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक. अब क्या हुआ? अब हुआ क्या? वन सेकेंड. अब हुआ क्या? अब हुआ क्या इस केस में? मान के चलो आई में सबसे पहले क्या आया? 10 आया. ओके, 10 मॉड्यूलेशन 2 डबल इक्वल्स टू 0. यस, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. ठीक है जी, एक्सेप्टेड. सो प्रिंट ऑफ आई, तो आई की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी, डेट इज 10. उसके बाद सेकंड क्या है अपने पास? 20. ओके, 20 मॉड्यूलेशन ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0. परफेक्टली वैलिड. आउटपुट वुड बी 20. दिस वुड बी प्रिंट. उसके बाद क्या है? 30. ओके, 30 मॉड्यूलेशन ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0. नो, दिस इज नो डबल इक्वल्स टू 0. तो इफ कंडीशन जो होगी वो म्यूट करो जी प्लीज अपने आप को. हाँ जी, ओके. देन 30 मॉड्यूलेशन ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0. नो, नो, इफ वुड नॉट बी एग्जीक्यूट. इस केस में इफ चलेगा नहीं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया 40 मॉड्यूलेशन 2 डबल इक्वल्स टू 0. कंडीशन ट्रू, यू विल गेट 40. ओके, दिस इज द वे टू फाइंड द even numbers from the given list. Even numbers from a given list. नाउ अब इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज आपको और सिखाता हूं. लेट्स सपोज दिस y इज ए एम्प्टी लिस्ट. अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस L लिस्ट के अंदर से, इस L के अंदर से मुझे डेटा कहां पे डालना है? मुझे एक लिस्ट है मेरे पास, दैट इज द y, उसके अंदर डालना है. सो फॉर द सेम व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? आई डिफाइन y. मुझे y एक एम्प्टी लिस्ट मैंने डिफाइन की, दिस वन इज द एम्प्टी लिस्ट. अब कहता है यहां पे जो कंडीशन ट्रू हो रही है, रेदर देन टू प्रिंट, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एंटर दिस वैल्यू टू दिस लिस्ट. दैट इज माय टारगेट. ठीक है जी, एंटर दिस वैल्यू टू दिस लिस्ट, दैट इज माय टारगेट. फॉर द सेम व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव वन मेथड. दैट मेथड इज कॉल्ड append. Append is a method who will add the data into the list. तो अपने पास एक append मेथड है जो क्या करेगा? डेटा ऐड करेगा लिस्ट के अंदर. सो फॉर द सेम, अब मैं यहां पे प्रिंटिंग की बजाय व्हाट आई विल डू, रेदर देन टू प्रिंट द आइटम, व्हाट आई विल डू y डॉट append ऑफ i. अपेंड क्या करता है? कंप्यूटर साइंस की दुनिया में याद रखना, अपेंड जब भी आ गया, चाहे वो फाइल हैंडलिंग है, कहीं पे भी, अगर मैं कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, अपेंड वर्ड जहां पे भी आ गया उसका मतलब होता है एंड ऑफ डेटा. तो मान के चलो y सबसे पहले खाली थी. ठीक है जी, तो पहली कंडीशन ट्रू हुई, दिस वन कंडीशन ट्रू, तो अपने को क्या मिला? अपने को 10 मिला. 10 क्या हो गया? इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया. तो 10 इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया. ठीक है जी. उसके बाद अपने को क्या मिला? 20 मिला. 20 अपेंड है. अपेंड का मतलब होता है एंड ऑफ ए लिस्ट. ठीक है जी, तो क्या हो गया? 20 इसके एंड में अपेंड हो गया. ठीक है जी. उसके बाद 40 मिला. 40 क्या हो गया? इसके एंड में अपेंड हो गया. दिस इज द वे, ये तरीका है. दिस इज द वे बाय विच you can add, you can append
द डेटा इनटू द लिस्ट। सो मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो कंडीशन ट्रू हुई, रेदर देन टू प्रिंट व्हाट आई डिड, आई अपेंड इट इनटू द एम्प्टी लिस्ट। दैट इज माय टारगेट दैट आई डिड। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, मैं एक बार रन करके भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ओके। उसके बाद अगली असाइनमेंट क्या थी अपनी? हाँ जी, व्हाट वाज द नेक्स्ट असाइनमेंट? हाँ जी, नेगेटिव इंडेक्सिंग प्रिंट करवानी है। दैट वाज द असाइनमेंट दैट यू हैव टू प्रिंट द नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, वो आपका टारगेट था, वो होगी सबकी? काइंडली लेट मी नो, नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी? ओके, वेरी गुड, सबका हो गया। चलो, मैं फिर भी वो आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं, मैं नहीं करवा रहा आपको, नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा। वेरी गुड, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करवा रहा, एक दिन आपको और दे रहा हूं, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। ओके, उसके बाद अपनी सेकंड असाइनमेंट क्या थी? व्हाट वाज द नेक्स्ट असाइनमेंट? हाँ जी, क्या थी? ओके, टेबल प्रिंट। टेबल प्रिंट हो गया सबका? हाँ जी, एनीवन, जिस कोई है जिसका नहीं हुआ तो लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू इट। ओके, वेरी सिंपल। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन प्रिंट द टेबल। उसके लिए अपने को क्या करना है, यूजर से वैल्यू मांगी n इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर एनी नंबर, जिसका भी उसने टेबल प्रिंट करवानी है। ठीक है जी, वेरी सिंपल। फॉर, हाँ जी, आई इन रेंज ऑफ। ठीक है जी, लेट सपोज यहां पे यूजर ने डाला 5। ओके, बट म्यूट करो जी अपने आप को। यहां पे यूजर ने डाला 5। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट आई हैव टू जनरेट द टेबल फॉर द 5। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं 5, व्हाट विल हैपन? नाउ दिस आई स्टार्टिंग वैल्यू वुड बी 0। ठीक है जी, नेक्स्ट वैल्यू वुड बी 1, नेक्स्ट वैल्यू वुड बी 2, 3 एंड 4। तो मेरे को तो जो वैल्यूज चाहिए वो 10 तक चाहिए। ठीक है जी, अगर मैं 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, व्हाट विल हैपन? कहता 5 मल्टीप्लाई बाय 0, दैट वुड बी 0। तो यहां पे अपने को क्या करना है, यहां पे अपने को क्या करना है, यू हैव टू राइट दिस सिंटैक्स 1 कोलन सॉरी नॉट कोलन, कोमा 1 कोमा 11। अब ये आई में सबसे पहले क्या आया? आई में 1 आया। ठीक है जी, फिर आई में क्या आया? 2, फिर आई में क्या आया? 3, फिर 4, 5 एंड अप टू 10। आई कंटेन अप टू 10। सो व्हाट आई विल डू नाउ, प्रिंट ऑफ, हाँ जी, प्रिंट ऑफ n, मुझे टेबल जनरेट करनी है। ठीक है जी, n, ओके, कॉमा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कोट्स में। ठीक है जी, कंकैट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आई वैल्यू दिस वन, आई स्टार्टिंग 1। ओके, उसके बाद कोमा, मेरे को क्या लगाना है साथ में? इक्वल्स टू। ठीक है जी, उसके बाद फिर मेरे को क्या लेना है? कोमा। अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है? n इंटू आई। वेरी सिंपल। नाउ n वैल्यू इज 5 मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई एज इट एज आ जाएगा। आई की वैल्यू क्या आई सबसे पहले? 1। आई की वैल्यू अपने पास सबसे पहले क्या आई? 1। साथ में क्या आया? इक्वल्स टू। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1, व्हाट आउटपुट आई विल गेट? 5। ओके, फिर अगेन n वैल्यू सेम 5, आई की वैल्यू चेंज होगी इस केस में। आई की वैल्यू कितनी हुई? 2। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, नाउ यू विल गेट 10 एंड अप टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 50। क्लियर? दिस इज द वे, वेरी सिंपल। अब देखो, आप यहां पे एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, आप यहां पे फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। चॉइस इज अगेन योर, व्हाट यू वांट टू यूज, अगेन द चॉइस इज योर। क्लियर? दिस इज द वे टू जनरेट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड असाइनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्लींजिंग, डेटा क्लींजिंग। ठीक है जी, अब मान के चलो मेरे पास जो वैल्यू आई, मैंने दे दिया s इज इक्वल टू 10 एट द रेट 2। ओके, अब मान के चलो ये मेरी गिवन स्ट्रिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मुझे एट द रेट को क्लीन करना है।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सिर्फ ऐड का रेट बारे में सोचूंगा? नो। कहता है यूजर कैन एंटर दिस थिंग ओवर हेयर, दिस थिंग ओवर हेयर, ठीक है जी, मान के चलो एनीथिंग एल्स, दिस वन वे इज हेयर, ठीक है जी। तो कहता है मुझे इस सिचुएशन को सारी को हैंडल करना है, ठीक है। यूजर कैन एंटर एनी एनी सिंबल ओवर हेयर, व्हाटएवर, कुछ भी डाल सकता है। लेट्स सपोज उसने डाल दिया 10x2, ठीक है जी, 10y2, ठीक है जी, 10z2, लेकिन मेरे को तो ये 10 चाहिए, मेरे को ये 2 चाहिए, मेरे को ये 10 चाहिए, मेरे को ये 2 चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, एक लाइन का कोड है। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कहता मैंने एक ये स्ट्रिंग ली, आस्क फ्रॉम द यूजर एंटर एनी स्ट्रिंग, यूजर ने एंटर की स्ट्रिंग, ठीक है जी। उसके बाद अब मुझे एक लूप चलाना है, ठीक है जी। मुझे क्या लूप चलाना है? फोर आई इन एस, क्लियर? फोर आई इन एस। आई में सबसे पहले क्या आया? आई में सबसे पहले आया 1, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया @ फिर क्या आया 2। ओके, एक मैं खाली स्ट्रिंग ले रहा हूं, y इज एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं? इफ आई एम यूजिंग दिस कंडीशन, इफ आई इन 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, okay, if I value this I value in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then what you have to do? Y is equal to y plus I, clear? Y is equal to y plus I. Now in the formation of this, print of y. Now what will happen? Now understand the concept. Now let's suppose the user enter this 1 0 @2. User enter this. Now my requirement is I need only digits. That is the 102. I don't need this. Now it will iterate in I. The first value would be I is equal to 1. Okay, if 1 in this condition true or false, condition true, then what you have to do? Y is equal to y empty this one, okay, plus I, what I contains? The string 1, it is string 1, okay. Now y is equal to 1, that is the string 1. Now in the second case, okay, I contains, second iteration, I contains 0, the condition is true. Now I contain again the same logic, y is equal to y plus I, same logic. Now this time y contains this 1, and this I contains this 0, okay, 0. Now what will happen? 1 0, okay. Now the third case, I contains @sign, okay. This condition is true or false? This condition is false, nothing to do. You are not supposed to do anything, okay. In the third iteration, I is equal to 2, condition, okay, condition true, yes, condition true. Now y is equal to y plus I, y is equal to y plus I. Now y contains 1 0, now I contains 2, now 1 0 2. Now I am getting the clean text with removing this thing. Now this code will perfectly work. Let's suppose you enter this 10 @2 question mark 3 $4. It will work fine, for this case as well. You will get output 10234, you will get this output, clear? If you have any doubt on this question, you can ask me. I will repeat once again. If anyone having any doubt, please let me know. मेरा अगला क्वेश्चन यही था, ठीक है जी। तो अपने पास एक और, ओके गाइज, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 2 मिनट तक देता हूं। अगर आपको किसी और को इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क मी,
इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हाँ जी, एनीवन एल्स? नो? ओके गुड। चलो फिर मैं आपका निधि आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं अभी। जस्ट टेक दिस नाउ योर असाइनमेंट। ओके वेरी गुड, दिस बिकम योर असाइनमेंट। नाउ योर रिक्वायरमेंट इज, योर गिवन स्ट्रिंग इज दिस वन, लेट्स गो फॉर मूवी। ओके लेट्स गो फॉर मूवी। ठीक है जी, लेट्स गो फॉर मूवी। And what we generally do, we do this, okay, we do this। normally हम ऐसे ही करते हैं ना, we do the same thing। अगर किसी को मैसेज भेजते हैं let's go for a movie, तो हम साथ में ऐसे एक स्माइली सी भी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्माइली हम नहीं ले रहे, हम उसकी जगह @ साइन ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ले रहे हैं, क्वेश्चन मार्क ले रहे हैं। ठीक है जी, समथिंग एल्स कोलन ले रहे हैं, डॉट ले रहे हैं, डॉट 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 एंड सो ऑन। Now your assignment is you have to clean this text, you have to clean this text। तो अपने को इस केस में क्या चाहिए, अपने को सिर्फ ये चाहिए, क्योंकि यही एक मीनिंगफुल है। दिस वन इज द मीनिंगफुल स्ट्रिंग, लेट्स गो फॉर ए मूवी। ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग, नथिंग फॉर मी, नथिंग फॉर मी। ओके, नाउ माई रिक्वायरमेंट इज आई हैव टू क्लीन दिस स्ट्रिंग, लेट्स गो फॉर मूवी। आई नीड दिस आउटपुट। ओके, आई नीड दिस आउटपुट। सो इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें क्या पूरी स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, तो अपने पास उसका जवाब है कि सर अपने पास एक है नोट इन ऑपरेटर। ओके, नोट इन। सो दिस इज द हिंट फॉर दिस असाइनमेंट। हिंट फॉर दिस असाइनमेंट दैट यू आर सपोज टू यूज दिस नोट इन ऑपरेटर। ओके, सो ये आपकी असाइनमेंट हो गई। योर असाइनमेंट इज दिस वन, द गिवन स्ट्रिंग इज दिस वन, यू हैव टू क्लीन दिस गिवन स्ट्रिंग। क्योंकि इसमें अगर मैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालूं तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज दिस वन, ये है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ये है। ओके गाइज, सो दिस वन इज वन मोर असाइनमेंट। add it into the assignment section। clear? okay, now I think clear this concept। let's move further। हाँ जी, anyone having doubt? हाँ जी, anyone? ओके, चलो ग्रेट, गुड। मैं एक बार इसको रन करके भी दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। द क्वेश्चन इज प्राइम नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, आपने जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने उसको थोरोली स्टडी करना है। क्योंकि जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, आप उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है जी, अगर आपको प्राइम नंबर पता होगा देन यू आर सपोज टू डू इट, तभी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते। ओके, सो प्राइम नंबर अपने को पता है, द नंबर डिवाइडेड बाय 1 और द नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। ठीक है जी, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, परफेक्ट डिवाइडेड। ठीक है जी, तो कहता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द प्राइम नंबर। तो अपने को ये कॉन्सेप्ट पता लग गया कि नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। मैं 7 की एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ओके, अगर मुझे को 7 को चेक करना है, लेट्स चेक द नंबर 7 वेदर इट्स ए प्राइम नंबर और नॉट। ओके, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 7 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेशन ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0। नो 7 मॉड्यूलेशन ऑफ 3 डबल इक्वल्स टू 0। नो 7 मॉड्यूलेशन ऑफ 4 डबल इक्वल्स टू 0। नो 7 मॉड्यूलेशन ऑफ 5 डबल इक्वल्स टू 0। नो 7 मॉड्यूलेशन ऑफ 6 डबल इक्वल्स टू 0। नो। ओके, तो ये मुझे ये क्लियर हो चुका है कि जो मेरी लूप चलेगा वो मुझे 2 से लेकर के नंबर -1 तक लगाना है। ठीक है जी, मेरा पहला स्टेप कि मुझे एक लूप लगाना है जो कहां से चलेगा, 2 से लेकर के दिस नंबर -1, यानी कि अगर यूजर देता है लेट्स सपोज 100 देता है तो वो लूप कहां तक चलेगा, 2 से लेकर के 99 तक। ठीक है जी, अगर यूजर 5000 देता है तो वो लूप कहां से कहां तक चलेगा, 2 से लेकर
5 2 से लेकर के 4099 तक, ठीक है जी, 999 तक, ठीक है जी। तो कहता है ये मुझे क्लियर हो चुका है कि दैट द लूप विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 2 to नंबर -1, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद सर अब इस मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं और इक्वल्स टू की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने को क्या क्या ऑपरेटर यूज करने हैं, दिस मॉड्यूलेशन और दिस कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अपने को कहता है ये दोनों को यूज करना है, आई हैव टू यूज दीज 2 ऑपरेटर्स। चलो जी, ये फंडा भी क्लियर होगा, यानी कि एक फॉर लूप, एक ये वाली, ठीक है जी, आपके 2 ऑपरेटर्स। अब उसके बाद है, सर ने बोला था अगर है ना, I am saying it if, okay, if I am using if, then what is the way to implement if inside Python or any programming language? If, okay, अगर मैं बोल रहा हूं अगर ये कट जाता है, अगर ये कट जाता है, अगर ये कट जाता है, what is the meaning of this? कि ये कट गया, ओके, ये परफेक्टली डिवाइड हो गया। अगर ये परफेक्टली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हुआ, ये आपका प्राइम नहीं हुआ। अगर ये पूरे केस में नहीं कटता, अगर 2 से लेकर के नंबर -1 तक ये नहीं कटता, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, ठीक है जी, ये प्राइम नंबर है। तो अपने को अब ये भी कंफर्म हो गया कि सर अगर की बात कर रहे हैं, अगर को इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको इफ यूज करना पड़ेगा। तो आपका ये जो प्रोग्राम है, ओके, आपका ये जो प्रोग्राम है इसमें एक फॉर लगेगा, 2 ऑपरेटर यूज होंगे, ठीक है जी, और आपका इफ यूज होगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। और लॉजिक अपना यही है कि अगर तो कट गया तो कहता खत्म, तो अपने को आगे चेक ही नहीं करना। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्राइम नंबर, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो फ्रेशर लेवल की, तो ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन तो लगा के चलो कि 90% चांसेस हैं कि आपको वहां पे मिलने वाला है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब मैं कोड लिखने जा रहा हूं, ठीक है जी। आई एम राइटिंग द कोड फर्स्ट इनटू द ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे मतलब जो आपने C++ में पढ़ रखा है, ठीक है जी। आई एम यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फिर मैं उसके बाद इसको पाइथोनिक वे के हिसाब से लिखूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं कोड पाइथन का ही लिखूंगा, लेकिन कोड थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन इसमें कोड थोड़ा सा एज कंपैरेटिवली दिस प्रोग्राम, इसमें कोड थोड़ा सा कम होगा। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। आई आस्क फ्रॉम यूजर n इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर एनी नंबर। ओके, आई गोट इट। लेट्स सपोज यूजर एंटर 7, ठीक है जी। आपको हमेशा जर्नलाइज सोचना है, कीप दिस पॉइंट इनटू माइंड। मैं बार बार इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं। जर्नलाइज कोड अगर आप जब तक आप नहीं सोचना स्टार्ट करोगे, आपकी प्रोग्रामिंग इंप्रूव नहीं होगी। तो थिंक ऑलवेज जर्नलाइज कोड। मैं 7 की बात कर रहा हूं तो डोंट थिंक इट कि एवरी टाइम इट विल वर्क ओनली फॉर 7, इट विल वर्क एनी नंबर, ठीक है जी। ओके, इसमें भी मैं एक ट्विस्ट छोड़ के जाऊंगा आपके लिए, छोटी सी असाइनमेंट। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन क्या है, सर ने बोला था एक फॉर लूप चलेगा, परफेक्टली चलेगा, ठीक है जी। कहां से कहां तक चलेगा, 2 से लेकर के नंबर -1 तक चलेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, फॉर ओके, आई इन रेंज ऑफ 2 to n, परफेक्ट। तो अपने को पता है कि पाइथन में हमेशा जो लूप चलता है वो एक कम ही चलता है। तो ये जो i की वैल्यू बनेगी, i की वैल्यू बनेगी 2, i की वैल्यू बनेगी 3, i की वैल्यू बनेगी 4, i की वैल्यू बनेगी 5, i की वैल्यू बनेगी 6। क्लियर? ओके। अब उसके बाद अपने को पता है कि सर ने बोला था ये यूज करना है, ठीक है जी, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल ले रहा हूं c इज इक्वल टू 0, दैट इज द काउंटर। ओके, काउंटर का मतलब, अब इस कंसेप्ट को समझते हैं क्योंकि 90% कंफ्यूजन यही पे है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात सोचो, अपने दिमाग में एक बात सोचो। मैंने आपको एक टास्क दिया, छोटा सा टास्क है, जस्ट रिमूव दिस पॉइंट ओवर हियर। मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया कि आपको एक असाइनमेंट दी कि आपने मुझे ये बताना है कि ये जो रूम का फैन है ये चला था कि नहीं चला था 9 से लेकर के 4 बजे के बीच में।
ओके, दैट इज योर असाइनमेंट, ठीक है। लीव दिस पॉइंट ओवर हियर, इसको हम अभी यहीं पे छोड़ रहे हैं और पहले इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली, ठीक है जी। अब मैंने आपको एक टास्क दिया, आपने रूम का फैन देखना है 9 से लेकर के 4 बजे तक, क्या वो चला था कि नहीं चला था। ओके, यू गाइज विल टेल मी द अप्रोच फॉर द सेम। ओके, वन बाय वन प्लीज टेल मी हाउ यू विल फाइंड इट आउट कि ये 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक चला था, इसके बीच में एक बार भी चला था कि नहीं चला था फैन। ओके, नाउ यू गाइज विल अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर वन बाय वन प्लीज। हाँ जी, टेल मी योर अप्रोच। हाँ जी प्लीज। हाँ जी ध्रुव, कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये फैन चला था कि नहीं चला था। हाँ जी, हाँ जी ध्रुव प्लीज। ओके करण, हाँ जी टेल मी योर अप्रोच, हाउ विल चेक इट आउट कि ये फैन चला था कि नहीं चला था। एनी वे, एनी सोल्यूशन। नो से लेकर के नहीं, आई डोंट थिंक इट अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग, यू नो द एज context into the C++. Just tell me the general behavior. How will you identify this fan runs between 9 to 4 anytime or not? That is my question. How you will identify it? This fan runs between 9 to 4 anytime. How you will identify it? That's your assignment, your task basically. I appointed you for this particular task. Don't think about this programming right now. Just leave this concept. Just tell me the answer of this question, whether this fan is run between 9 to 4 or not. That's my question. हाँ जी काव्य। हाँ हाँ जी ओके मोहम्मद, हाँ जी आप मोहम्मद जी, आप कल भी नहीं आए। हाँ जी बताइए। हाँ जी मोहम्मद जी, ओके ओके थिंक अबाउट इट। हाँ जी निधि आप बताइए जी। हाँ ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट। हाँ जी परफेक्ट। ये फैन के जो पंख बोलते हैं। ओके बाई चांस, ओके ओके अगर इसके पंख पे मैंने मार्क लगा दिया और फॉर्चुनेटली वो वहीं पे आके स्टैंड कर गया, देन व्हाट विल हैपन। ओके योर अप्रोच इज एटलीस्ट। हाँ 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 परफेक्ट। ओके हाँ जी तरनजोत जी, विशु, हाँ जी एनी वन ऑफ यू। ओके परफेक्ट। ओके म्यूट योरसेल्फ नाउ, आई विल गिव द आंसर फॉर द सेम। नाउ ये क्यों बता रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि प्राइम नंबर में 90% बच्चे आज तक मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है जी। 6 सेमेस्टर में भी जाते हैं ना बच्चे, तब भी वो प्राइम नंबर में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। ओके अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। माय क्वेश्चन इज, ये फैन मैंने देखना है चला था कि नहीं चला था, दैट इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके तो कहता अब मुझे ये चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इसके बटन के ऊपर एक काउंटर लगा दिया। ओके आई पुट ए काउंटर इन द बटन ऑफ दिस फैन। नाउ व्हाट हैपन, अब मैं आ करके ये फैन नहीं देख रहा, अब ये मैं फैन नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं इसका काउंटर देख रहा हूं। आई एम चेकिंग दी काउंटर वैल्यू। 1 सेकेंड, 1 मिनट दे रहा है ना, होल्ड पे रहना, मैं आता हूं। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। ओके अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपने पहली अप्रोच जो आपने बोली थी, आपने ये बोला कि सर मैं 9 से 4 बजे तक इस फैन को देखता हूं, ठीक है जी। दैट इज नॉट ए अप्रोप्रिएट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या है कि मैंने क्या किया, इसके बटन के साथ एक काउंटर लगा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब मैं रूम में आकर के ये फैन नहीं देख रहा, आई एम जस्ट चेकिंग आउट दिस काउंटर। अगर तो ये काउंटर की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, अगर ये काउंटर की वैल्यू 1 हुई है
तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि ये फैन चला था। ओके, मैं अब ये फैन की कुछ नहीं देख रहा, मैं फैन को नहीं देख रहा, मैं इस काउंटर को देख रहा हूं। इस काउंटर के वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है कि वो फैन चला था। अब मुझे ये पता लग गया, मैंने काउंटर देखा और मुझे पता लग गया ये फैन चला था कि नहीं चला था, इट्स ऑन और इट्स ऑफ। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब यहां पे काउंटर लेने का मतलब क्या है? यहां पे काउंटर लेने का मतलब है कि अगर काउंटर की वैल्यू चेंज होती है, ओके, अगर एक काउंटर की वैल्यू चेंज होती है तो उसका मतलब क्या है कि वो लूप में गया था। लूप में जाने का मतलब क्या होगा? सॉरी, उस कंडीशन में गया था। अगर उस कंडीशन में जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 से कट गया था, या 2 से या 3 से या 4 से या किसी भी नंबर से कट गया था। और उसके कटने का मतलब क्या है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आप थोड़ा सा कोड के ऊपर फोकस करना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, नंबर में मैंने लिया 7, आई इन रेंज ऑफ 2 to n। तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगी? 2 से लेकर के 6 तक। ओके, आई में सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी? आई में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा एंड सो ऑन। ओके, अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, इफ ओके, एन मॉड्यूलेशन ऑफ आई डबल इक्वल्स टू 0। ओके, डबल इक्वल्स टू 0, then what is the meaning of this? This meaning n is 7 modulation of 2 डबल इक्वल्स टू 0। अगर तो ये डबल इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये कट गया। अगर ये कट जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इस कंडीशन में वो आया था कि नहीं आया था? मैंने क्या किया, इस काउंटर की वैल्यू को क्या कर दिया? 1 कर दिया। ओके, इस काउंटर की वैल्यू को 1 कर दिया। क्लियर है? अब इस काउंटर की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि वो कट गया, वो किसी भी नंबर से कट गया। ठीक है जी, हो सकता है वो 3 से कट गया हो सकता है वो 4 से कट गया हो, 5 से कट गया हो, 6 से कट गया हो या 7 से कट गया हो। अगर तो ये कट जाता है, कटने का मतलब क्या है? दिस कंडीशन बिकम ट्रू। और ट्रू होने के बाद क्या होगा? सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 थी, 1 हो जाएगी। अब मुझे ये पता लग गया कि इस कंडीशन में आ चुका है। इस कंडीशन में आने का मतलब क्या है? वो कट चुका है। और कटने का मतलब क्या है कि वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसकी सीध में लिखूंगा इफ सी वैल्यू डबल इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट नंबर इज प्राइम। ओके, द नंबर इज प्राइम, else print number not prime। क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल कंडीशन। ठीक है जी, क्योंकि मुझे देखना है वो इसमें आया था कि नहीं आया था। डेट आई वांट टू चेक इट आउट कि इसमें आया था कि नहीं आया था। चलो केस लेके चलते हैं। नाउ टेक वन मोर केस। ठीक है, इट विल मेक मोर क्लियर। केस लेके चलते हैं। अब n की वैल्यू मैं दे रहा हूं। ओके, n की वैल्यू मैं दे रहा हूं, पहले केस में 8 दे रहा हूं। ठीक है जी, फिर उसके बाद प्राइम केस को समझेंगे। यहां एक काम करते हैं, 25 ले लेते हैं। ठीक है जी, 25। ओके, 25। नाउ आई एम टेकिंग n वैल्यू इज 25। ओके, 25। नाउ दिस लूप विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 2 to 24। परफेक्ट, पहला फंडा, ये तो अपने को पता ही है। अब n वैल्यू 25, मेरी कंडीशन क्या है? इफ n 25 मल्टीप्लाई मॉड्यूलेशन ऑफ 2 double equals to 0, no, it never comes into this loop। ओके, उसके बाद I वैल्यू इंक्रीमेंटेड 25 मॉड्यूलेशन ऑफ 3 double equals to 0, no, it never come into this। ओके, 25 modulation of 4 double equals to 0, no, never come into this। 25 modulation of 5 double equals to 0, perfect। Now this is divided by, perfectly divided by this 5। now it will enter into this condition, C becomes 1। okay, now when C become 1, now you identify it, this is not a prime number, it's not a prime number। पर इस केस में क्या हो रहा है? जस्ट ऑब्जर्व दी सिनेरियो। इस केस में क्या हो रहा है? कहता है इस केस में 25 मॉड्यूलेशन ऑफ 6 डबल इक्वल्स टू 0 चल रहा है।
ठीक है जी, फिर 7 तक भी चला, कहाँ तक चला, 25 मॉड्यूलेशन ऑफ 24 तक चला। यानी कि मुझे 5th आइट्रेशन में पता लग चुका था, आई कम टू नो इनटू माय 5th, नॉट 5th, 1 2 3 4, into my 4th iteration this number is perfectly divided by 5, but unnecessarily I execute these much iterations, okay, I executed this much iteration. Then what I have to do, कहता I don't need to perform these iterations, I don't need to perform these iterations, मुझे क्या करना है, यहीं पे ही उसको ब्रेक करना है, यहीं पे ही उसको ब्रेक करना है। अब ब्रेक क्या है, दैट इज दी ट्रांसफर स्टेटमेंट, ओके। अब मैं ब्रेक लगाता हूं तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, वहीं पे रोक दे, वहीं पे ब्रेक कर दे। नाउ दिस लूप विल बी ब्रेक ओवर हियर इफ आई राइट ओवर हियर ब्रेक, ओके। नाउ अब क्या हुआ, जैसे ही 5 के साथ मॉड्यूलेशन ऑफ 5 डबल इक्वल्स टू 0 हुआ, perfectly it's divide with it and this loop is breakdown, this loop is breakdown, and after completion of this loop, yani after breaking of this loop I am checking the value of C. Now is this case C value is 1, this condition is false, this condition automatically executed, not prime number. Clear? And clear? This is the way, this is the traditional way. Into C++, normally into C++ we take another variable to implement this type of use cases. हाँ जी, anyone having doubt on this, please let me know. हाँ जी, please let me know. हाँ, मैं वही बता रहा हूं, अगर तो नंबर 1 है और 2 है, ओके, आपने उस कंडीशन को हैंडल करना है, दैट इज योर असाइनमेंट, ओके। अगर तो 1 है वो भी प्राइम है, ठीक है जी, 2 है वो भी प्राइम है, इस केस में आपको उसको भी हैंडल करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या लगाना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है जी, वेरी सिंपल। हाँ जी, हो जाएगा वो, हाँ जी, हो जाएगा। That's very simple. Before implementing this thing, you have to just put a simple if. If the number is greater than, हाँ जी, greater than 2, then you have to perform this. Okay. That's your assignment. That handle the 1 and 2. In this case, the 1 and 2 would not be handled. हाँ जी, चलें आगे, हाँ जी, चलें आगे। ये इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अगर किसी को भी डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, प्लीज, एनीवन हैविंग डाउट ऑन दिस? ओके, परफेक्ट, ठीक है जी। ये है ट्रेडिशनल वे विद द हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल इनसाइड पाइथन। व्हाट वी कैन डू, we can simply use it for I in range of 2 to n. Okay, if n modulation of I double equals to 0, then break. Okay, and you have to simple else over here and print prime. Okay, now how exactly it's executed, ये कैसे चल रहा है। मेरा जो इस कॉन्सेप्ट में आपको मेरा मकसद जो है आपको ये बताना है कि इनसाइड पाइथन यू कैन इम्पार्ट दिस एल्स विद 4। पाइथन के अंदर आप इफ के साथ एल्स लगा सकते हो, आप 4 के साथ एल्स लगा सकते हो, आप वाइल के साथ एल्स लगा सकते हो, ठीक है जी, आप ट्राई के साथ एल्स लगा सकते हो, ठीक है। इफ एल्स का तो आपको पता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 4 और ये एल्स, ये 4 और ये एल्स, इसका क्या बेनिफिट है। अब अगर मैं 4 और एल्स लगा रहा हूं, यानी कि ये एल्स जो है मैं 4 के साथ लगा रहा हूं, ठीक है जी, इफ आई एम इम्पार्टिंग दिस एल्स विद 4, अगर तो मैं 4 के साथ लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कब चलेगा, ये तब चलेगा
जब ये फोर लूप क्या चलेगा, सक्सेसफुली चलेगा, यानी कि ये ब्रेक नहीं चलेगा। ओके, अगर तो ये ब्रेक नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर लूप पूरा चला है, इसने अपनी पूरी आइट्रेशंस की है। अगर ये पूरे चला है, ये फोर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, देन योर एल्स विल बी एग्जीक्यूट। ओके, इन दिस केस अगर तो आपका ये ब्रेक नहीं चलता, ठीक है जी, तो आपका ये एल्स पार्ट चलेगा। दिस वन इज वे टू हैंडल एल्स विद फोर, एल्स विद वाइल, एल्स विद ट्राई। हमेशा याद रखना, पाइथन के अंदर आप फोर के साथ एल्स लगा सकते हो और किसी लैंग्वेज के साथ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एल्स चलेगा कब? ये एल्स तब चलेगा जब ये फोर लूप आपका सक्सेसफुली चलेगा। और ये इस केस में ये फोर लूप सक्सेसफुली कब चलेगा? जब नंबर क्या होगा? प्राइम होगा। देन दिस फोर लूप विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। एंड अगर ये सक्सेसफुली चलता है तो उसके बाद मैं क्या लगा रहा हूं? प्रिंट प्राइम। क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ जी क्लियर, हाँ जी क्लियर। दिस इज द ट्रेडिशनल वे, दिस इज द ट्रेडिशनल वे जो हम नॉर्मली C++ अप्रोच के साथ करते हैं। दिस इज द पाइथोनिक वे, ये पाइथोनिक वे है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर। ओके, इसको एक बार सभी को मैं रन करके दिखा दूं या खुद करोगे? जस्ट लेट मी नो, हरी अप। ओके, हो ही जाएगा है ना, आगे चलते हैं। अब तो मैंने कोड दे दिया है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन वॉच दिस रिकॉर्डिंग अगेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। ओके, नाउ अब एक स्टेप हम आगे आने वाले हैं थोड़ा सा। देखो, जब भी नेस्टेड फॉर लूप की बात आती है तो हमारे माइंड में एक डर सा बैठ जाता है कि यार पता नहीं ये क्या है। अगर मैं C++ की बात करूं तो वहां पे ये सिंटेक्स रहता है, ठीक है जी, 4 के अंदर 4, ठीक है। अगर मैं C++ की बात करता हूं तो दिस इज द सिंटेक्स इनटू द C++। एक 4 लगी, उसके बाद दूसरी 4 लगी। नाउ द क्वेश्चन इज, ये फॉर लूप चलेगी कब और चलेगी कैसे? नाउ दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, इस फॉर लूप को चलाने के लिए अपने पास क्या है, इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है जी। पहले केस में क्या था, मैंने आपको बोला, अगर सिंपल मैं फॉर लूप की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है जी, आपने यहां तक जाना है, ठीक है जी, दैट इज योर टारगेट। तो इसके बीच में ये स्टेप्स हैं, एक स्टेप है, ठीक है जी, 2 है, 3 है, 4 है, वट, ठीक है जी। ओके, यू आर स्टैंडिंग ओवर 0 स्टेप एंड यू आर सपोज टू गो इनटू दिस 5 नंबर स्टेप, ठीक है जी। ये वेरी सिंपल, मैं क्या करूंगा, 4 I इन रेंज ऑफ 6, वेरी सिंपल, ठीक है जी। ये मेरे 0 से लेकर के 5 तक के स्टेप बन जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दी कि जब भी आप एक स्टेप ले रहे हो, ठीक है जी, आपको अपना नाम 10 बार स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। फिर आपने अगला स्टेप लिया, आपको फिर अपना नाम 10 बार स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ठीक है जी, या अपना नाम 10 बार लिखना है। फिर आपने लिखा, ठीक है जी, आपने फिर 10 बार अपना नाम स्क्रीन के ऊपर लिखा। फिर आपने एक स्टेप लिया, देन अगेन यू राइट योर नेम 10 टाइम ऑन स्क्रीन, अगेन यू राइट योर नेम 10 टाइम ऑन स्क्रीन। सो ये जो स्टेप्स हैं, दीज आर दी आउटर लूप स्टेप्स। ये लूप आपको ये स्टेप करने को बोल देगी, ठीक है जी, ये स्टेप आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं, these steps that could be handled by inner loop, ये कौन से हैं? this one is the outer loop, ये कौन से हैं? this one handle with the inner loop, ये आपके outer के हो गए, ठीक है जी। I give you task, just take 5 steps, but you are supposed to take 5 steps, but in every step you are supposed to print your name 10 times, okay? That's your assignment, that is your assignment. Now how I can handle this situation, ठीक है जी। अब मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर सकता हूं? मैंने लिखा 4 I in range of 6, ठीक है जी, I in range of 6। तो ये जो मेरी लूप है, ये कहां से कहां तक चलेगी? 0 से लेकर के इट विल एग्जीक्यूट अप टू 5, ओके।
अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टेंस. ओके, दैट यू हैव टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स. for I in range of 10. Clear? Print of what's your name? Let's suppose Ravi. Okay, now understand this case. This is my outer loop. Okay, this one is tab because this is inner loop that is associated with this for loop. I use tab, and this take two tabs because this statement is associated with this loop. Now understand this. Okay, the I value is 0. I value 0. Now it execute now this loop. This loop will 10 times, it will execute 10 times, then it will print Ravi how many times? 10 times. Okay, how many times? Up to 10 times. Clear? Now the task of 1 is completed. Again this I become 1, then 1. Okay, now again came into this loop. Again it will print 10 times. Again it will print 10 times. Okay, now task completed. Okay, now I value become 2. Again it will execute it how many times? 10 times. Again task complete, this inner loop completed. Again it will move to the third iteration. On the third iteration, again it will execute 10 times. Clear? And how many times it will execute? 4, 5. Okay, then that's it. After 5, now I value becomes 6. That is not acceptable because it is always n minus 1. Always 0 to 5. Always n minus 1. Now what will happen? 0 time it execute. For this when I value 0, it execute 10 time. When I value 1, it's again execute 10 time. When I value 2, it again execute 10 time. 3 again execute 10 time. 4 again execute 10 time. 5 again execute 10 times. So this is the role of the inner loop. This is the role for the inner loop. Just take this example. You are standing over here, okay, on the 0th index. Let's suppose you are supposed to write 10 times your name on every step. ठीक है जी. When you reach over here, again you have to take 10 times. After completion of this task, you move to the next step. Again you are supposed to write 10 times. After completion of this task, you move to the next. Again 10 times. After completion of this task, you move to the next. Again 10 times. Okay, this task is handled by your inner loop. This task is handled by your outer loop. Okay, outer loop, because you are here, perform 10 times, you are here, perform 10 times, and so on. This is the way to handle the inner loops. हाँ जी, clear? Concept clear? हाँ जी, concept clear? हाँ जी, concept clear? Okay. अब मैं थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट डाल रहा हूं. नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, पहले केस में मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा फॉर I in range of 5, for I in range of 5, for J in range of, let's suppose again 5. ठीक है जी, both values are 5. Print of I J. Very simple. Clear? Now I write this. Now what output I will get? I value 0. हाँ जी, J value will execute. 5 times. Okay, output would be 0, 1, 2, 3, 4. Okay, task completed. Now I value become 1. J value 0, 1, 2, 3, 4. Task completed. Inner loop task completed. Now I value become
2. J value become 0, 1, 2, 3, 4. Task completed. Now I value will become 3. 0, 1, 2, 3, 4. Task completed for inner loop. Now I value become 4. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, task completed. I value become 5. 5 is out of range. Now you will get this output into this scenario. These steps are for your outer loop and these steps are for your inner loop. Okay, now this is very simple way. Now इसमें थोड़ा सा मैं twist डाल रहा हूँ. What twist I am entering into it? I want this inner loop controlled by my outer loop. Now what is the meaning of this? I want this inner loop should control by my outer loop. यानी कि मैं क्या चाहता हूं कि अगर ये जीरो है तो अंदर भी जीरो हो, मतलब चले ना. ठीक है जी. अगर ये 1 है तो अंदर वाली लूप सिर्फ एक बार चले, किसके लिए? 0 के लिए. अगर ये 2 है तो अंदर वाली लूप किसके लिए चले? 0 और 1 के लिए. अगर ये 3 है तो अंदर वाली लूप किसके लिए चले? 0, 1, 2 के लिए. अगर ये 4 है तो अंदर वाली लूप किसके लिए चले? 0, 1, 2, 3 के लिए. यानी कि अगर 0 है, अगर बाहर i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर मैं ऐसे लिखूं तो वो चलेगी नहीं. For i in range of 0 print of i, तो वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि ये 0 है. ये 0 होने का मतलब यू विल गेट नथिंग. ये लूप चलेगा ही नहीं. इसको एक बार अगर आपको मिनिमम चलाना है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए. तो ये i की वैल्यू कितनी होगी? 0. अगर यहाँ पे 2 है तो i की वैल्यू कितनी होगी? 0, फिर उसके बाद 1. अगर यहाँ पे 3 है तो i की वैल्यू 0, 1 एंड 2 एंड सो ऑन. ओके, नाउ अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी आउटर लूप i 0 है तो अंदर भी 0. ठीक है जी. अगर यानी 0 है तो यहाँ पे 0 होगा तो वो चलेगा नहीं. ठीक है जी. i 1 है तो ये किसके लिए चलेगा? j किसके लिए चलेगा? सिर्फ 0 के लिए. ठीक है जी. अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं, तो वो ट्विस्ट डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई वांट बेसिकली, आई वांट माय इनर लूप शुड बी कंट्रोल्ड बाय माय आउटर लूप. मेरी इनर लूप किसके साथ कंट्रोल हो? मेरी आउटर लूप से. तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल. फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, for j in range of I. Yes, print of I comma j. Very simple. Now understand this. अब क्या है? I की वैल्यू स्टार्टिंग कितनी हुई? 0. ओके, यहां पे क्या कितनी हुई? I की 0. अब ये लूप चलेगा? नहीं. दिस लूप विल नॉट एग्जीक्यूट. ये लूप नहीं चलेगा. ओके, फिर I की वैल्यू कितनी हुई? 1. यहां पे कितना हुआ? 1. अब ये j की वैल्यू कितनी हुई? 0, क्योंकि ये किसके लिए चलेगा? सिर्फ एक बार चलेगा, 0 के लिए. तो आउटपुट क्या आएगी? 1, 1, 0. दिस इज द आउटर लूप, दिस वन इज द इनर लूप. ओके, नाउ i वैल्यू बिकम 2. i वैल्यू बिकम 2. यहां पे कितना आया? 2. अब ये किसके लिए चलेगा? 0 और 1 के लिए. ठीक है जी. अब किस i की वैल्यू कितनी हुई? 3. ठीक है जी. यहां पे कितना आया? 3. अब i3 अंदर कितना आएगा? 0, 1, 2. ओके, अब i वैल्यू 4. ठीक है जी. यहां पे कितना आया? 4 और अंदर कितना आया? 4, 0, 1, 2, 3. Now understand this concept. What I did, this inner loop is controlled by my outer loop. This inner loop is controlled by my outer loop. This is the concept. Okay, now let me show you first. You will get more clarity now. Okay, now understand it. What I am doing, for I in
range of 5. Okay, for j in range of, let's suppose again 5. Okay, print of I comma j. Perfect. Now you will understand it. Okay, this is the I value and this one is the j value. In the first case I 0 कितनी बार चला, 0 के लिए चला, 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए चला, 4 के लिए चला. देन I वैल्यू विल बिकम 1 कितनी बार चला, फिर चला 0 के लिए चला, 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए चला, 4 के लिए चला. I वैल्यू बिकम 2 किसके लिए चला, j 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए. I वैल्यू बिकम 3, j वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. दिस इज द वे. नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं. आई एम कंट्रोलिंग दिस लूप विथ आउटर लूप फॉर द सेम. व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आई. ओके, आई की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई. नाउ 0 हुई तो ये लूप नहीं चलेगा. क्यों नहीं चला, जस्ट अंडरस्टैंड इट. अगर मैं ऐसे लिख दूं फॉर आई इन रेंज ऑफ 0, नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं प्रिंट करूं आई तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को खाली मिलेगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगी. अगर आपको एक बार मिनिमम चलाना है इसको तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, यहां पे 1 लिखना पड़ेगा. नाउ यू विल गेट आउटपुट 0. द सेम थिंग ओवर हियर. पहले केस में क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, यहां पे 0 आया तो ये नहीं चला. ठीक है जी. अब आई की वैल्यू 1 हुई तो जे की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई. आई की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई. जे कितनी बार चला, 0 और 1 के लिए 2 बार. आई की वैल्यू कितनी हुई, 3. जे की वैल्यू 0, 1, 2. ओके, आई की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है जी. दिस इज द वे. लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 0 के लिए भी एक बार चले, ये 0 के लिए भी एक बार चले. तो यहां पे जो आउटपुट आए वो 0, 0 भी आए. फॉर द सेम व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा, i plus 1. Now observe it. Now you will get 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. ओके, नाउ कैसे हुआ, मैंने क्या किया, देखो यहां पे सबसे पहले वैल्यू कितनी आई, सबसे पहले वैल्यू आई 0. मैंने क्या कर दिया, 0 + 1 कर दिया. 0 + 1 करने के मतलब क्या हुआ, यहां पे कितना हो गया, यहां पे 1 हो गया. ठीक है जी. यहां पे जो वैल्यू होगी वो 1 होगी. अब जे कितने के लिए चलेगा, जे चलेगा 0 के लिए. यानी कि दिस इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है जी, दिस इज द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट. ठीक है जी. मैंने क्या किया, 1 सेकेंड, मैंने क्या किया, यहां पे क्या कर दिया, यहां पे 0 + 1 कर दिया. 0 + 1 करने का मतलब क्या हुआ, वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. ठीक है जी. अब ये लूप किसके लिए चलेगा, 0 के लिए. आई की वैल्यू कितनी है, 0. आई की वैल्यू 0. जे की वैल्यू कितनी हुई, 0. फिर आई की वैल्यू कितनी हुई, 1. ठीक है जी. यहां पे 1 + 1 कितना हो गया, 2. अब ये जे कितनी बार चलेगा, 2 बार. किसके लिए, 0 और 1 के लिए. अब आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 0 एंड 1. ठीक है जी. फिर आई की वैल्यू कितनी हुई, 2. मैंने यहां पे क्या कर दिया, 2 + 1 यानी कि 3. तो ये जे कितनी बार चला, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, यानी कि 2, 0, 1, 2. ठीक है, एंड सो ऑन. 3, 0, 1, 2 एंड 3. क्लियर है. दिस इज द वे. अगर आप चाहते हो 0, 0 प्रिंट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे 0 + i + 1 करना पड़ेगा. दिस इज द वे. नाउ क्लियर कॉन्सेप्ट. ओके, अंडरस्टैंड वन मोर केस. एक चीज आपको और सिखा रहा हूं. अब देखो, अब अगर मैं चाहता हूं प्रिंट ऑफ हेलो. ओके, नाउ उसके बाद प्रिंट ऑफ let me do it into here. Yeah, okay. मैंने लिखा print of hello. ठीक है जी. यहां पे लिखा
प्रिंट ऑफ हेलो रवि। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं, सेव एज 1.py। ओके, अब जो मुझे आउटपुट आ रहा है, वो किस में आएगा? व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट इन वन लाइन हेलो, इन सेकेंड लाइन आई विल गेट रवि। इन वन लाइन आई विल गेट हेलो, इन नेक्स्ट लाइन आई विल गेट रवि। बट माई रिक्वायरमेंट इज, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे हेलो और रवि एक ही लाइन में चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहां पे चाहे स्लैशन लिखूं चाहे ना लिखूं, पाइथन के अंदर अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली स्लैशन चल रहा है। स्लैशन का मतलब क्या है? जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल जो है वो अगली लाइन पे चला गया और उसने नेक्स्ट लाइन पे उस कंटेंट को प्रिंट किया। लेकिन माई रिक्वायरमेंट इज आई नीड हेलो एंड रवि, तो मुझको इस स्लैश एन को रोकना है। ठीक है जी, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस स्लैश एन। तो उसके लिए मेरे पास एक पैरामीटर है एंड इज इक्वल टू दिस वन। ओके, एंड इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि यहां पे जो स्लैश एन था, यहां जो स्लैश एन था, बाय डिफॉल्ट मैं उसको एक स्पेस में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है जी, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब अगर मैं इसको चलाता हूं तो व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट आउटपुट हेलो स्पेस रवि। ठीक है जी, हेलो स्पेस रवि, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है? यहां पे एंड जो पैरामीटर है वो स्लैश एन है, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन आप उसको रोकना चाहते हो तो मैंने उसको रोक करके क्या कर दिया? स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको चला रहा हूं, what I am getting hello Ravi in same line. Okay, now I am getting the, apart from slash n, I am getting the space. मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे डॉलर साइन चाहिए। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नाउ यू आर गेटिंग दिस डॉलर साइन। आपको डॉलर नहीं चाहिए, आपको एट द रेट साइन चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू आर गेटिंग द एट द रेट साइन। ठीक है जी, वन मोर टाइम। ओके, यू आर गेटिंग एट द रेट साइन। ठीक है जी, आपको एट का रेट नहीं चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर दिस व्हाटएवर। ठीक है जी, आप जो इसमें डालोगे बाय डिफॉल्ट वो चीज आपको वहां पे स्पेस की जगह पे प्रिंट होना चालू कर देगी। ठीक है जी, आप अगर इसको हटा देते हो, देन व्हाट यू विल गेट दिस हेलो इनटू वन लाइन, रवि इनटू सेकेंड लाइन। लेकिन अगर आप इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंड इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, चाहे स्पेस लगा दो चाहे ये खाली, ये एम्प्टी स्ट्रिंग लगाओगे तो दोनों जुड़े हुए आएंगे। ठीक है जी, स्पेस लगा दोगे तो दोनों में स्पेस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो मैं यहां पे कर रहा हूं प्रिंट हेलो रवि, हाउ डू यू डू। ओके, नाउ अगर मैं इसको चलाता हूं, नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं इसको चलाता हूं तो क्या हो रहा है? हेलो रवि इकट्ठा आ रहा है। ठीक है जी, हाउ डू यू डू अगली लाइन में आ रहा है। अगर आपको हाउ डू यू डू भी एक ही लाइन में चाहिए, एंड इज इक्वल टू दिस वन। ओके, नाउ यू विल गेट अंडरस्टैंड। ठीक है जी, हेलो रवि स्पेस हाउ डू यू डू। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे स्पेस दिया। और यहां पे स्पेस क्यों नहीं आया हेलो रवि के बाद? क्योंकि मैंने वहां पे स्पेस नहीं दिया। अगर मैं यहां पे भी स्पेस दे दूंगा तो यहां पे भी स्पेस आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे टू प्रिंट द डेटा इनटू द सेम लाइन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, यू कैन आस्क मी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। हाँ जी, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई, आगे बढ़ने से पहले। हाँ जी, क्लियर? ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे 90% आप लोग भागते हो। ठीक है जी, आज हम वो करने जा रहे हैं। नाउ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं that you have to generate this sequence. आपको ये सीक्वेंस जनरेट करना है। यू हैव टू जनरेट दिस सीक्वेंस। ठीक है जी, ये स्टार सीरीज, वेरी सिंपल। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखो, है ना, दिस इज फॉर रोज, दिस वन इज फॉर कॉलम्स, जो हम अभी करके आए हैं, जस्ट हम अभी करके आए हैं। ठीक है जी, अब देखो
अगर ध्यान से देखें तो अपने पास क्या हो रहा है, स्टार देखो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि आपको पता लग जाएगा कि आपके स्टार्स आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। दिस वन फॉर रोज एंड दिस वन फॉर दिस वन फॉर रोज एंड दिस वन फॉर कॉलम्स। ये जो ऊपर है दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रोज। नाउ अंडरस्टैंड इट। अगर मैं ये पॉइंट्स देखूं कहाँ कहाँ लगा है स्टार, 0 0, ओके परफेक्ट। उसके बाद 1 0 1 0, ठीक है जी। उसके बाद 1 1 1 1, ठीक है जी। उसके बाद 2 0, ओके 2 1 2 0 2 1, ठीक है जी। उसके बाद 3 0 3 0 3 1 3 2, ठीक है जी, एंड 3 3। सॉरी यहाँ पे भी है, 2 2 पे भी है, ठीक है जी, 2 2 पे भी है, ओके। उसके बाद 4 0 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4। यानी कि अगर हम देखें तो ये अपनी क्या है, ये अपनी आउटर लूप है। आउटर लूप क्या कह रही है कि भैया तूने स्टेप लेना है, जब तू एक स्टेप ले रहा है तो वहां पे भी तूने एक स्टेप लेना है, यानी कि +1 जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है जी। उसके बाद आउटर लूप बोल रही है एक, इनर लूप क्या बोल रही है, भैया तूने स्टेप्स लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं, जब तू 1 है, ठीक है जी। सॉरी दिस वन इज योर आउटर लूप, दिस वन इज योर आउटर लूप एंड दिस वन इज योर इनर लूप, ठीक है जी। तो आप जब सबसे पहले स्टेप ले रहे हो ये वाला 0 वाला, तो कहता इनर लूप क्या कह रही है, यू आर सपोज टू टेक ओनली 1 स्टेप, ठीक है जी। आपको एक स्टेप लेना है 0 0 के लिए, यानी कि जो हमारी पहली लूप होगी वो किसके लिए काम करेगी, वो रोज के लिए काम करेगी, ठीक है जी। फिर कह रहा है कि तेरी वैल्यू जब 1 हो जाती है तूने फिर से 2 स्टेप लेने हैं। कौन कौन से, 0 के लिए और 1 के लिए, ठीक है जी। जब कह रहा तेरी वैल्यू आउटर लूप तेरी वैल्यू 2 हो जाएगी तो तूने फिर से स्टेप लेने हैं 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, 0 के लिए 1 के लिए और 2 के लिए, परफेक्ट, ठीक है जी। जब 3 हो जाएगी तो तूने फिर स्टेप लेने हैं 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो काम करेगा ये आपका आउटर लूप होगा, ठीक है जी, ये आपका इनर लूप होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अपने को क्या करने हैं, स्टार प्रिंट करने हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो ये कॉन्जेक्यूटिव एक लाइन में है, एक लाइन में है, ठीक है जी। यहाँ पे काम हुआ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे 2 बार काम हुआ, यानी कि ये 2 कॉन्जेक्यूटिव स्टेप्स चले, ठीक है जी। यहाँ पे काम हुआ, ठीक है, तो ये 3 कॉन्जेक्यूटिव स्टेप चले, ठीक है जी। /n था, मैंने रोका उसको, ठीक है, मुझे रोकना आता है उसको कैसे रोकना है, ठीक है जी। यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे भी 0 से लेकर के 3 तक चला, /n था, मैंने उसको रोका, ठीक है जी। यहाँ पे भी /n था, मैंने उसको रोका। लेकिन कहता जब ये काम खत्म हो जाता है, जब ये काम खत्म हो जाता है, ठीक है जी, जब ये काम खत्म हो जाता है तो कहता /n तुझे लगाना है, ठीक है जी। जब ये काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद /n तुझे लगाना है। जब ये काम खत्म हो जाता है तो /n तुझे लगाना है अगली लाइन में जाने के लिए। जब ये काम खत्म हो जाता है तो /n तुझे लगाना है अगली लाइन के लिए, ठीक है जी। नाउ अंडरस्टैंड इट। अभी ये हम अचीव करके हटे हैं, नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हाँ जी, देखो अगर बात की जाए, अगर ध्यान से देखो तो हम ये चीज आधी अचीव कर चुके हैं। ये देखो आधी अचीव कर चुके हैं, 0 0 हम अचीव कर चुके हैं, 1 0 हम अचीव कर चुके हैं, दिस वन इज द 1, दिस वन इज द 0 एंड 1 1, ठीक है जी। उसके बाद 2 0 हम अचीव कर चुके हैं, 2 1 अचीव कर चुके हैं, 2 2 हम अचीव कर चुके हैं, 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3 हम अचीव कर चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है जी, हमें अब इस फॉर्मेट में डेटा लेकर के आना है, यानी कि मुझे, अब ध्यान से देखना, यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे एंड इज इक्वल टू दिस वन, या मैं स्पेस भी लगा सकता हूँ, ठीक है जी। और जैसे ही ये लाइन खत्म होती है तो मुझे क्या लगाना है, प्रिंट लगाना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको वो फॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है जी। 0 0, ठीक है जी, 1 0 1 1, ठीक है जी, 2 0 2 1 2 2, ठीक है जी। उसके बाद 3 0 3 1 एंड 2 3 एंड 3 3, यानी कि मैं इस फॉर्मेशन में आ चुका हूं। अब मुझे ij की वैल्यू की जगह मुझे क्या चाहिए, आई नीड दिस स्टार,
मुझे ये स्टार चाहिए, मुझे अब आई की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ये स्टार चाहिए। क्लियर है? अब ये कोड समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ही ये चला, ये इनर लूप है, दिस वन इज द इनर लूप। जैसे ही ये लूप खत्म हुई, ठीक है जी, जैसे ही ये लूप खत्म हुई, जैसे ही ये लूप खत्म हुआ, व्हाट विल हैपन, कंट्रोल इज ट्रेवल्ड इनटू द नेक्स्ट लाइन। खाली प्रिंट है, खाली प्रिंट का मतलब क्या है कि यहां पे देखो, कहता प्रिंट के साथ मैंने एंड लगाया, यानी कि मैंने रोका कि यहां पे तो जो काम करना है वो कंसेक्यूटिव वे में करना है, लेकिन जब तू खत्म हो जाएगा, जब तेरा रोल खत्म हो जाएगा, तो कंट्रोल अगली लाइन पे जाएगा। तो अगली लाइन पे जाने के लिए, यानी कि जो कंट्रोल जा रहा है वो यहां से यहां जा रहा है, तो यहां से यहां जाने के लिए अपने पास क्या है, प्रिंट है। ठीक है जी, ये 2 स्टार्स प्रिंट हुए, ये 2 स्टार, ये क्योंकि ये कितनी बार चलेगी, ये 2 बार चलेगी। ठीक है जी, ये 2 बार चलेगी, किसके लिए, 0 और 1 के लिए। ठीक है जी, जब कहता तेरा काम खत्म हो गया, तूने कंसेक्यूटिव 2 स्टार प्रिंट कर दिए, तेरा रोल खत्म, अब जो कंट्रोल है वो अब मुझे अगली लाइन में चाहिए, यानी कि ये लूप खत्म हुआ। अब खाली प्रिंट करने से क्या होगा, खाली प्रिंट करने से का मतलब क्या है कि हम सिर्फ ये /n चला रहे हैं। अब कहता कंट्रोल कहां चला गया, अगली लाइन पे। फिर ये लूप चली, इसका काम क्या है, कहता 3 बार स्टार प्रिंट कर, अब तेरा रोल खत्म, अब खाली प्रिंट चलेगा, खाली प्रिंट क्या करेगा, कंट्रोल को अगली लाइन में ट्रेवल करवा देगा। फिर कहता तेरा रोल क्या है, कंसेक्यूटिव प्रिंट कर, जैसे ही तेरा रोल खत्म हुआ, कहता कंसेक्यूटिव अगली लाइन पे प्रिंट कर दे। दिस इज द वे। ये प्रोग्राम्स आपको इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन रियल टाइम में इनका कोई यूसेज नहीं है। यस, रियल टाइम में यूसेज क्या है, जस्ट कंसेप्ट समझो। ठीक है जी, मेरे पास डेटा आ रहा है इस फॉर्मेट में। ठीक है जी, अब मैं जो डेटा कैप्चर कर रहा हूं वो मैं इस फॉर्मेट में डेटा कैप्चर कर रहा हूं। ठीक है जी, लिस्ट, इनर लिस्ट। ठीक है जी, राम 80.5, ठीक है जी, CHD। ठीक है जी, ये मेरे पास पहला रिकॉर्ड आ गया। ठीक है जी, उसके बाद ये मेरे पास दूसरा रिकॉर्ड है, रविकांत। ठीक है जी, इसके मार्क्स है 70। कहता ठीक है जी, मैं 70 मार्क्स, मैं अपना स्टेट, अपनी सिटी नहीं बताना चाहता। चौथा रिकॉर्ड आया, सीता। ठीक है जी, ये कहती मेरे 90% मार्क्स हैं, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं CSC की स्टूडेंट हूँ, जस्ट इमेजिन इट। ठीक है जी, ये कहता मेरे पास डेटा आया। अब मेरा क्लाइंट क्या कह रहा है, मेरा क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि भैया मुझे स्टार प्रिंट करके दे, नो, दिस इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, आई नीड डेटा इनटू रोज एंड कॉलम फॉर्मेट, यानी कि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए, राम 80.5, ठीक है जी, CHD, ओके, रवि 70, ओके, नेक्स्ट सीता 90, CHD एंड CSC। ओके, माई क्लाइंट विल से आई नीड दिस आउटपुट। अब वहां पे जो लॉजिक है 90% दिस लॉजिक, 90% दिस लॉजिक, जो हमने अभी स्टार का लॉजिक बनाया है ना, 90% दिस लॉजिक, ये मैं आपको आने वाले दिनों में असाइनमेंट दूंगा, हाउ वी कैन प्रेजेंट इट। और वहां पे आपका ये लॉजिक, ये वाला लॉजिक, ये लॉजिक काम करेगा। और ये जो लॉजिक्स हैं ये आपकी कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, रियल टाइम सिनेरियो में आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा, आपको रियल टाइम में आपके पास इस तरह से डेटा होगा, यू हैव टू प्रेजेंट, इस तरह से डेटा होगा, यू हैव टू प्रेजेंट इनटू द रोज एंड कॉलम्स। वहां पे ये लॉजिक आपका 90% दिस लॉजिक विल वर्क ओवर देयर, 90%। थोड़ा सा चेंजेस होंगी, जैसे डेटाबेस से डेटा रीड करना है और उसको प्रेजेंट करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ दिस कोड इज 90% सेम। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बिफोर मूव टू दी असाइनमेंट्स। हाँ जी, अगर आपको कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव एनी डाउट, देन लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, एनीवन?
चलें फिर आगे, ठीक है चलो ओके। नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टाइम फॉर योर असाइनमेंट्स। Okay, now Hanji, please mute yourself. Hanji, mute yourself, please. Okay, now the time for the assignments. Understand the assignments. We learn about for loop perfectly. Understand the concept, and nested for loop. Nested for loop. These are the assignment based on the nested for loop. We cover this, okay, we cover this. Now the assignment number 1, write a program to generate the below pattern. Yes, this is the first assignment, that you have to generate the pattern into the reverse order. Here we generate the pattern into this format. Now you are supposed to generate the pattern into this format, okay, in the reverse order. The first you are getting the 5 stars, understand, then you are getting the 4 stars, then you are getting the 3, then you are getting 2 and 1. That's mean you have to implement the negative loop over here. This is the assignment number 1. Okay, now the assignment number 2, again the mostly asked assignment into the interview. Okay ji, you have to generate this triangle. You have to generate this triangle. Very important to understand the hidden pattern behind it. Because if I convert it into the rows and columns, I am giving you the hint for the same. If I converted it into the rows and columns, now you will observe very carefully, this space is getting reduced. Here I am getting 1, 2, 3 spaces. Okay, not 3, basically these are the 4 to 5 spaces. Let me show you. These are basically 4 to 5 spaces. Let me show you. That will give you the more clarity. Okay, now observe carefully the assignment for, that is the assignment number 2, what exactly you have to do. Here you observe carefully the 1 space, 2 space, 3 space, 4 space. Then you are getting the 1, 2, 3 spaces, then you are getting the 2 spaces, then you are getting the 1 spaces. This assignment can be implemented with 3 loops. This assignment can be implemented with the 2 loops. This assignment can be implemented with 1 loops. You are supposed to try with 3 loops. Okay, I will cover with 2 loops. I will cover with 1 loop later on. First you have to try for this, because you have to learn how to handle the 3 loops, and I am giving you the hint for the same. The first loop is for rows. The first loop will be implemented for the rows. This is the row 0, 1, 2, 3 and 4. The second will be implemented for the spaces, that you have to take care about the spaces. The second loop that would be implemented for the spaces, and the third loop for printing, for the print pattern. Okay, for the printing, this third loop will help to print the data into this format. The first, that will be take care your rows. The second loop, that would be take care your spaces. The third loop, that will be print the data into this format. And make sure and keep this point into the mind. When you are printing, there would be space. After printing, there would be space. So what you will use? And is equal to space. Okay, in the third loop, the printing loop, you will use this and is equal to space. If you observe carefully, then what exactly happening? Star, then space, star, then space, star, then space, star, then space. Okay, star, then space, star, then space, star, then space, star, then space, and star, then space. Okay, and you have to take care about these particular spaces. First
iteration it is taking 4. Okay, in the second iteration it is taking 3, 2, 1 and 0. Okay, 3 with the help of 3 loops. Try to implement it. If you done it, then implement with 2 loops. If you again done these 2 loops, then implement with the 1 loop. Okay, but don't worry about it. I will cover with all these 3 different program with 3 different loops. One is with 3 loops, second one is 2 loops, and the third one with 1 loop. But you must try with 3 loops because you have to understand the loop concept in depth. So please try with the 3 loops. Okay, so this is the assignment number 2 that you have to be covered. And the next assignment is assignment number 3. Assignment number 3 is very simple. Assignment number 3 is very simple. If you done this, literally there is only the one character difference between this assignment and this assignment. Just again take care about these spaces. These row patterns, these the star patterns, always implemented. Try to convert your data into the rows and column. If you convert your data properly into the rows and column, easily you will get the hidden pattern between them. So this and this assignment, literally there is only one character difference, between this assignment and this assignment. Try to achieve this, then try to achieve this. Okay, now the next one is, if you done this would be very simple for you. This is the increasing order loop, this is the decreasing order loop. Okay, and the fifth one is, you have to generate this. The pattern is same. This time the pattern is same. Apart from these stars, what you have to do, you have to generate this 1, 2, okay, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 and 6, 6, 6. The pattern is same. The pattern is exactly same. The triangle, the data in the form of the triangle. Okay, now the next assignment is the 6th assignment. Again the pattern is same, the same pattern. Okay, now this time you are getting 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2. I am giving you the hint for the same. What you can do, you can take a simple number. Let's suppose x is equal to 0 and you are supposed to increment that number. First time x value 0, print. Then time x, in this next iteration, x value will become 0 and 1 incremented. Okay, then x value will become 0, 1, 2. Then x value will become 0, 1, 2, 3. This is the reference for this assignment. These assignment 1, 2, 3, 4 and 5. These are the mostly asked assignment that would be, the 90% chances are there that you will face into the interview room. They will give you these type of question to get you confused, and these are very simple. All these 3 assignment, 1, 2, 3 and 4. All these 4 assignment are based on this assignment, and try to solve this first. First you try to solve this, and after that move to this, and please spend time over here because this is the important one. If you clear this, don't take any reference, don't use Google, don't use YouTube. Try to solve by your own because this is the important one. It will more, give you the more clarity about the for loop and the nested for loop. Important one. I am highlighting it. This is the important one. Okay. Now the next one is again the mostly asked interview question. Write a program to generate the prime number between 10 to 100. Okay, user can give any number. Let's suppose I am giving 50. I am giving 50 and upper value that I am giving 1000. But what you have to do, you have to generate the prime number between 50 to 1000. You are supposed to generate the prime number between 50 to 1000. That is the assignment number 7. Assignment number 8. After generating these prime numbers, what you are supposed to do now, you have to print that prime number into this format or into this format. Now what exactly, just understand the concept. I generate the prime number 10 to, let's suppose 20. Now in which format that I have to represent my data? Just taking this format, 11. Okay, now 11, 13. Okay, now 11, 13 and then your 17. Okay, then 11, 13, 17, 19. You have to generate your data something like this into the triangle format. This is again the mostly asked question into the interview room. These are the very important question. Try to solve them. If you solve this,
automatically this would be solved, this would be solved, this would be solved, and this would be solved, and this one is the again important one. Okay, now try to solve all these assignments. If you done so, very good. If not completed, don't worry about it. I will cover these assignment into my next class. If you have any question, you can ask me. Let me ask any question if you have any doubt regarding the assignment or any topic. Hanji, please ask. Hanji, anyone having any doubt? Hanji, please. Hanji, है किसी को डाउट? हाँ जी, डाउट है भाई, प्लीज लेट मी नो. लास्ट वाले में, ओके. ये प्राइम नंबर ये वाला, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. आपको करना क्या है, आपको प्राइम नंबर्स जनरेट करने हैं. दिस क्वेश्चन विल गिव यू द प्राइम नंबर्स. मान के चलो आपने 10 से लेकर के 20 तक के प्राइम नंबर जनरेट कर दिए, ठीक है. अब उन प्राइम नंबर्स को आपको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है. 10, ठीक है जी, 13, ठीक है, उसके बाद होता है 17, ठीक है, देन अगेन 13, अगेन 17, अगेन 19, ठीक है जी, अगेन 13, 17, 19, लेट्स सपोज 21 इज अगेन यू जनरेट, नो 21, 23, यू जनरेट अप टू 25, ठीक है जी. तो मुझे इस फॉर्मेट में, इस ट्रायंगल फॉर्मेट में, यानी कि आपके जो प्राइम नंबर्स हैं वो इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो. द डेटा शुड बी रिप्रेजेंटेड इनटू दिस फॉर्मेट. 11, 13, 17, ठीक है, 13, 17, 19, 13, 17, 19 एंड 23. कोई भी फॉर्मेट उठा लो, चाहे इस फॉर्मेट में कर दो, चाहे इसमें कर दो, इसमें कर दो, ठीक है. ये तो सेम ही है, ये और ये तो सेम ही है ना. आई नीड द प्राइम नंबर इनटू दिस फॉर्मेट, ट्रायंगल. बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर ट्रायंगल. और व्हाट यू कैन डू, you can generate into this format. For example 11, 13, okay, 11, 13, 17, 11, 13, 17, 19. You can use this way. चाहे तो आप इस फॉर्मेट में कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है जी. चाहे तो इसमें कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल में कर दो, ठीक है. चाहे आप ये ट्रायंगल में कर दो, पिरामिड में कर दो. चॉइस इज अगेन योर. हाँ जी, क्लियर है. हाँ जी, क्लियर. हाँ जी, प्लीज रिस्पॉन्ड. क्लियर, ओके. किसी और को है डाउट तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. ओके, आई थिंक डन फॉर टुडे. चलो ठीक है जी, ट्राई करो. मिलते हैं फिर इनटू द नेक्स्ट क्लास. ओके, चलो, ओके, बाय 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 बाय. ओके, बाय.